हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करोगे तो मुझे वाकई में खुशी होगी, बिकॉज मुझे लगेगा कि नहीं, आपको ये मेरे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी को मेरे चैनल नहीं मिल रहा है तो खाली यूट्यूब में जाइए। यूट्यूब में स्लैश करके C/निकेत शाह प्लस करके आप टाइप कर दोगे, मेरा ये पेज आपको दिखाई देगा, जिसमें सभी प्रकार ये आप वीडियोस के अंदर जाओगे तो सभी वीडियोस आपको एक साथ में दिखाई देंगे। अगर प्ले लिस्ट वाइज करोगे तो आपको मैंने बाइफरकेट किए हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो एक साथ में है, हार्डवेयर के वीडियोस एक साथ में हैं। इस तरीके से मैंने अलग अलग वीडियोस करने की कोशिश की है, तो इस प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। सो ये प्ले लिस्ट में देखिए, मैंने जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो है, बेसिक नेटवर्किंग के वीडियो है, मोबाइल रिपेयरिंग के वीडियोज़ है। इस तरह से मैंने अलग अलग करने की कोशिश की है। तो प्लीज़ अगर आप जाओगे, आप मुझे कमेंट करते हो तो आप देख लीजिए कि किस प्रकार से पूरे मैंने वीडियोस सेट करके रखे हैं। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है टेस्टिंग एसएमडी या नॉर्मल डायोड एंड ट्रांजिस्टर, यानी डायोड और ट्रांजिस्टर को मल्टीमीटर के ज़रिए आप कैसे टेस्ट करोगे, ये आज का टॉपिक है। दोस्तों, मुझे बहुत सारी कमेंट आते हैं कि सर मुझे डायोड या कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर के बारे में टेस्टिंग सिखाइए मल्टीमीटर के ज़रिए। तो मैंने ऑलरेडी कैपेसिटर का तो वीडियो मैंने बना ही चुका हूँ। ये आज मैं डायोड और ट्रांजिस्टर के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, मल्टीमीटर के अंदर अगर कुछ भी आपको कंपोनेंट टेस्ट करना है, डायोड या ट्रांजिस्टर, तो आपको ये डायोड की रेंज में आपको मल्टीमीटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसको कंटिन्यूटी रेंज भी बोल सकते हैं या डायोड की रेंज भी बोल सकते हैं। इसके ज़रिए कैसा है कि आपको आसानी पड़ेगी वो कंपोनेंट चेक करने में। अभी देखो, डायोड की अगर मैं बात करूँ तो डायोड एसएमडी के इस प्रकार के डायोड आते हैं और नॉर्मल डायोड आपको इस प्रकार से दिखाई देता है। ये डायोड जो है काफ़ी सारे सर्किट्स में, जैसे कि रेक्टिफायर वगैरह में आपको ये दिखाई देंगे। और ये हमारे मोबाइल्स, एलसीडी टीवी, लैपटॉप्स वगैरह में इस प्रकार के डायोड आपको दिखाई देंगे। तो डायोड को चेक कैसे करते हैं? तो डायोड में खाली मैं बता दूं कि सिल्वर कलर का हिस्सा रहता है जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं, और जहाँ पे सिल्वर कलर नहीं रहता है वो एनोड रहता है, यानी पॉजिटिव, और ये नेगेटिव हिस्सा रहता है। अगर आपको डायोड की जानकारी नहीं है तो ये जो चैनल के मैंने लिंक दिए दोनों, जेनर डायोड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है और ये नॉर्मल डायोड के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन है। खाली इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए तो आप वो वीडियो को डायरेक्टली आप प्ले कर सकते हो। अगर आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हो तो ये लिंक अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पे एक कॉर्नर के अंदर, ब्लैक साइड के अंदर आपको वीडियो की लिंक दिखाई देगी, वहाँ से भी आप जा सकते हो। चलिए इसको टेस्टिंग की ओर बढ़ते हैं। मल्टीमीटर के ज़रिए अगर आप डायोड को टेस्ट करते हो तो देखो, मल्टीमीटर को एक डायोड टेस्टिंग की रेंज में लगा हुआ है, और रेड वायर जो है मैंने पॉजिटिव की तरफ, मैंने अभी बताया कि ये एनोड यानी पॉजिटिव की तरफ रखा हुआ है, और ब्लैक वायर जो है सिल्वर लाइन की तरफ रखा हुआ है। तो आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं, और इसमें से फिगर्स दिखाई दे रहे हैं नहीं, ये आपका फॉरवर्ड बेस हो गया। जैसे ही आप वायर को उल्टा या डायोड को उल्टा करोगे, देखो डायोड अभी सिल्वर लाइन यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ब्लैक लाइन है। तो मतलब बेसिकली वायर को मैंने उल्टा कर दिया तो आपको कुछ भी सिंबल नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये डायोड रिवर्स बेस कंडीशन में है, यानी ये डायोड सही है। अगर आपको डायोड में दोनों दिशा से, मतलब ये जो प्रॉक है वो इधर भी अगर वो नंबर दिखा रहा है और ये साइड घुमाने पर भी नंबर दिखा रहा है, यानी डायोड ख़राब है। यानी डायोड में से एक ही जगह से कंटिन्यूटी आनी चाहिए, दूसरी मतलब वायर घुमाने के बाद आपको कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। ये डायोड को टेस्टिंग करने का तरीका है। अगर सेम प्रोसेस एसएमडी के ऊपर भी होता है, एसएमडी यानी छोटा वाला जो मैंने जैसे बताया मोबाइल की सर्किट में लगता है, हालांकि इसमें एक जो पैर रहता है उसको थोड़ा बड़ा रहता है, एक पैर छोटा रहता है। ये डायोड को चेक करने का तरीका है, यानी पहचानने का तरीका है। इसमें भी सेम प्रोसेस अप्लाई होता है। अगर मैंने मान लो कि ब्लैक वायर यहाँ पे लगा, रेड वायर यहाँ पे लगा है और कुछ नंबर आ रहा है, याद रखिए नंबर जो है 400 से लेकर 800 ओम्स की रेंज के अंदर आना चाहिए। 400 से लेकर 800 के अंदर रेंज में कुछ भी नंबर आने चाहिए। जैसे कि ये डायोड टेस्ट करने पर यहाँ पर स्क्रीन में दिखा रहा है 588 ओम्स समथिंग, तो इसके ज़रिए मालूम पड़ता है ये डायोड सही है। यही वायर अगर उल्टा घुमा दूँ, रेड इधर ब्लैक इधर, तो आपको ये नंबर कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, ज़ीरो दिखना चाहिए। अगर तो भी नंबर दिख रहे हैं, ये डायोड ख़राब है। इस तरह से आप डायोड को चेक कर सकते हैं। चलिए ट्रांजिस्टर की ओर बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करोगे तो आप ट्रांजिस्टर के लिंक, मतलब ट्रांजिस्टर का वीडियो आप एक बार देख पाओगे तो ट्रांजिस्टर को समझ पाओगे। चलिए ट्रांजिस्टर के बारे में शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर जो है काफ़ी सारे प्रकार के आता है। ये एसएमडी जो है ना, मोबाइल्स और टीवीज़, एलसीडी टीवीज़ वगैरह में जो यूज़ होता है वो इस प्रकार के ट्रांजिस्टर रहता है। बाकी नॉर्मल इतने सारे अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर रहते हैं। ट्रांजिस्टर में अगर मैं बात करूँ तो तीन चीज़ें मेन रहती हैं। एक रहता है इमीटर, कलेक्टर और बेस। इमीटर जो रहता है वो एसएमडी के अंदर यहाँ पे रहता है आमतौर पे। बेस जो रहता है वो यहाँ पे रहता है, और जो ये रहता है सी यानी कि कैथोड आपका यहाँ पे रहता है। ओके, कलेक्टर, सॉरी कैथोड नहीं, कलेक्टर।
ओके, तो यहाँ पे भी ई मीटर, बेस और कलेक्टर देखिए आप यहाँ पे है। ये ज़रूरी नहीं कि आपका बेस हमेशा बीच में रहे, या ज़रूरी नहीं कि बेस आपका इस साइड में रहे। बेस, ये जो बेस यहाँ पे मैंने दिखाया वो यहाँ पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है अलग अलग मॉडल्स के ऊपर। हालांकि उसको एक चेक करने का तरीका है, चेक करने पर आपको मालूम पड़ेगा कि बेस कौन सा है और इमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे बेस इस साइड में है, यहाँ पे बेस बीच में है और यहाँ पे भी बेस बीच में है, लेकिन कलेक्टर और इमीटर आजू बाजू में है। तो ये सब जो प्रोसेस रहता है वो मल्टीमीटर के जरिए आपको चेक करना पड़ता है कि आपका ये बेस कहाँ पर है, पहले तो इमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, और ये ट्रांजिस्टर जो है चालू है कि नहीं। इसके लिए और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ टेस्टिंग के लिए, लेकिन फ़िलहाल इसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। देखो सबसे पहले ट्रांजिस्टर की बात करूँ तो ट्रांजिस्टर दो किस्म के रहते हैं, पीएनपी और एनपीएन। और एनपीएन की बात करूँ, एनपीएन को कैसे टेस्ट किया जाता है, तो ये नॉर्मली एक डायोड की रेंज में इसको मल्टीमीटर को रखा है। अगर आप देखोगे तो ब्लैक कलर का वायर मैंने बीच में लगाया ना, बेस पे रखा है। हो सकता है कि बेस बीच में ना होके 3 नंबर पे हो, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाने के लिए बेस जो है बीच में लाल कलर का वायर लिखा है, क्योंकि एनपीएन है, यानी बीच वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव लाइन पे चलने वाला है। और वैसे ही ब्लैक कलर का वायर वो आपको सी पे लगा हुआ है। ओके, तो आपको कुछ फिगर दिखाई दे रहा है। और यही ब्लैक कलर का वायर अगर मैं ई में लगा दूँ, यानी तीसरे नंबर के पिन में दिखाऊँ, तो भी कुछ नंबर आ रही है। इसके ज़रिए आप समझ सकते हो कि ब्लैक नंबर, अगर इसके ऊपर रेड वायर यहाँ पे लगाओ और ब्लैक वायर बीच में ही लगा के रखो, रेड इधर लगाओ या इधर लगाओ, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये होता है कि एनपीएन है। और याद रखना कि अगर मैंने ब्लैक वायर यहाँ पे लगा दिया और रेड वायर इधर लगाने पर भी कुछ नंबर आ रहा है, और रेड वायर बीच में लगाने पर भी यहाँ पे ब्लैक वायर लगाने पर कुछ नंबर है, यानी वो ट्रांजिस्टर ख़राब है। यानी दोनों साइड से आपको नंबर नहीं दिखाने चाहिए। कोई भी एक टर्मिनल बीच का जो रहता है फिक्स रहता है, जनरली बेस जो रहता है, बेस इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, वो फिक्स रहता है। ओके, एनपीएन कैसे टेस्ट करोगे, तो एनपीएन को टेस्ट करने का तरीका ऐसा रहता है कि ये जो ब्लैक कलर का वायर है वो बीच में मैंने बेस के ऊपर लगा दिया है, और एक रेड कलर का वायर आप यहाँ पे लगाओ तो आपको कुछ फिगर दिखाई देगा। उसी तरह से वो रेड कलर वायर इधर से निकाल के सी में लगाओ, यानी कि तीसरे नंबर के पिन पे लगाओ, तो आपको कुछ फिगर्स दिखाई देंगे। और ब्लैक वायर इधर लगाने पर और रेड वायर बीच में लगाने पर आपको कुछ भी फिगर नहीं दिखना चाहिए। तो इस तरह से आप टेस्ट कर सकते हो कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है। इसके बारे में मैं वीडियो एकदम डिटेल में बनाने वाला हूँ, ये जस्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। याद रखना कि ये जो दोनों वायर है, एनोड और कैथोड में लगाने पर कुछ भी आपको दिखाएगा नहीं, याद रखना। अगर ये दिखा रहा है एनोड और कैथोड में लगाने पर कुछ वैल्यू, यानी वो जनरली वो ट्रांजिस्टर ख़राब गिना जाता है। ओके, ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका ऐसा भी होता है कि मल्टीमीटर में आपको एक ये वाला हिस्सा ऐसा कुछ दिया रहेगा। अगर उसमें बेस, इमीटर, कलेक्टर अगर आपको मालूम है तो इस तरह से पिन लगा के ट्रांजिस्टर यहाँ पे आपको एक रेंज रहती है अलग से ट्रांजिस्टर चेकिंग करने के लिए, उसमें आप रखिए तो आप ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर आपका सही है या नहीं सही है। ओके, और एसएमडी ट्रांजिस्टर जो मैं इसका मेन कॉन्सेप्ट है, एसएमडी के बारे में थोड़ा बता दूं तो एसएमडी में जनरली बेस इस प्रकार यहाँ पे रहता है। जनरली बता रहा हूँ, हर एक में ज़रूरी नहीं कि बेस इधर ही रहे, इमीटर यहाँ पे है और कलेक्टर है। बेस जनरली यहाँ से या यहाँ पे ऐसे दो में रहता है, और ये जनरली ये हिस्सा कलेक्टर गिना जाता है एसएमडी के अंदर, जनरली मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इसमें अगर आप मैं लगाता हूँ डायोड की रेंज में मल्टीमीटर को, रेड वाला वायर सी में लगाओ, यानी कि इस साइड में लगाओ जो हमारा कलेक्टर है, और ब्लैक वाला वायर मैं बेस में लगाओ, तो आपको कुछ फिगर आनी चाहिए। इसी प्रकार से जो मैं इधर से निकाल के ये वाला वायर रेड वाला निकाल के मैं इधर ये साइड में लगाओ, यानी इमीटर में लगाओ, तो भी आपको कुछ नंबर आने चाहिए। ओके, तो ये जो सही गिना जाता है कि मतलब यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे लगाओ, आपको कुछ कंटिन्यूटी आनी चाहिए। लेकिन इसकी जगह पे आप इधर और इधर लगाओगे ना तो कुछ भी दिखाएगा नहीं, यानी आपको समझ में आ जाएगा कि बेस कौन सा है। बेस में से दोनों तरफ आपको कंटिन्यूटी आनी चाहिए, लेकिन वायर कौन सा है याद रखना कि पीएनपी रहेगा तो यहाँ पे काले कलर का वायर रहेगा तभी कंटिन्यूटी आएगी, और एनपीएन में यहाँ पे बेस के ऊपर रेड कलर का वायर रहेगा तभी कंटिन्यूटी आएगी। इस प्रकार से आपको मालूम पड़ता है कि ट्रांजिस्टर कौन सा है। अगर आपको ये दोनों अगर मान लो कि मैंने कैथोड पे लगा और एनोड पे लगाया, लाल कलर का वायर इधर लगाया, ब्लैक कलर का वायर लगाया, और इधर कुछ भी नहीं आ रहा है, वायर उल्टा करने पर भी आपको कुछ भी नहीं दिखाना चाहिए। ओके, अगर दिखा रहा है यानी ये ट्रांजिस्टर आपका ख़राब है या शॉर्ट है। ट्रांजिस्टर की कैटेगरी देखोगे तो इतनी सारे प्रकार के ट्रांजिस्टर्स हैं, जैसे कि आपने 4 पिन वाला भी देखा रहेगा, एक बड़ा पिन, 3 छोटे पिन वाला भी देखा रहेगा। ये सब अलग अलग प्रकार के ट्रांजिस्टर है। यस दोस्तों, इसमें देखो आप देख सकते हैं कि ये 3 पिन वाले भी बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, कभी कभी 6 पिन वाले भी ट्रांजिस्टर्स आते हैं ना, ड्यूअल ट्रांजिस्टर्स हम लोग बोलते हैं। फिर कभी कभी 5 पिन वाले भी ट्रांजिस्टर्स आते हैं,
दोस्तों इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, वो आप उसके डेटा शीट में जाके आप रीड कर सकते हैं, गूगल में जाके उसका मॉडल नंबर डालो तो आपको दिखाई दे सकता है। ओके, तो इस प्रकार से जनरली ट्रांजिस्टर और डायोड को चेक किया जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, और इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल करिए। मुझे कॉल या व्हाट्सअप करेंगे तो मैं जनरली सबके जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे नंबर, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं इसकी वजह से। तो प्लीज़ मुझे मेल करिए। और मेरा एक नया चैनल भी है, लाइफ ऑफ ऑसम करके, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। उसके अंदर मैं मोटिवेशनल वीडियोज़ डालने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। अगर ये इसके भी वीडियोज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ के अंदर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब उसके अंदर भी करना। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।